आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2024 के मैथ्स पेपर के प्रश्नों का समाधान सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 9 के 2 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 9 का 2 कह रहा है, यदि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्शक खींचे जाते हैं तो सिद्ध करें कि उनके स्पर्श बिंदु से बाहरी बिंदु तक रेखाखंड की लंबाई का मान बराबर होगा तथा वे केंद्र पर समान कोणों का निर्माण करते। ठीक है, तो पहले से समझते हैं। मान लीजिए ये एक छोटा सा वृत्त है। अब इस वृत्त से दो स्पर्शक खींचे गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ ये इस बिंदु बाहरी बिंदु से इस बिंदु स्पर्श बिंदु यानी यहाँ तक ये दोनों जो रेखाखंड होंगे ये आपस में क्या होगी, समान या बराबर होगी। और ये रेखाखंड को अगर हम केंद्र से जोड़े, मान लीजिए केंद्र है, तो इस बिंदु को इस केंद्र से जोड़ें और इस बिंदु को इस केंद्र से जोड़ें तो यहाँ जो कोण बन रहा है और इस केंद्र से इसको जोड़ने के बाद यहाँ जो कोण बन रहा है ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे, माना ओ केंद्रीय वृत्त, इस चित्र में यहाँ ओ बिंदु है केंद्र, ओ केंद्रीय वृत्त के बाहरी बिंदु, बाहरी बिंदु इसे हम पी ले लेते हैं, पी से दो स्पर्शक खींचे गए जो वृत्त को ए तथा बी पर स्पर्श करते हैं। तो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु, तो ए और बी पर स्पर्श करते हैं। इसके बाद ओ को ए बी तथा पी से मिलाया गया। तो ये पहले से मिला हुआ है, तो ओ को ए से, बी से और पी से मिला देंगे तो इस पर आगे ये चित्र बनेगा। तो हमें क्या प्रमाणित करिए, हम लिखेंगे, तो हमें लिखेंगे प्रमाणित करना है कि, हमें प्रमाणित करना है कि ये जो दूरी है ए पी वो बी पी के बराबर होगा। मैं लिखेंगे ए पी बराबर बी पी। एक पहले ये प्रूफ करना है, हमें प्रमाणित करना है। और दूसरा हमें प्रमाणित करना है कि कोण ए ओ पी यानी ये कोण ए ओ पी बराबर है कोण ये कोण यानी बी ओ पी। इनमें प्रमाणित करना है, तो बहुत आसान है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, ए ओ पी, ए ओ पी एक त्रिभुज, और एक बन रहा है बी ओ पी। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी से। तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर बी ओ। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ही जो वृत्त है उसके अर्धव्यास है। तो एक वृत्त के अर्धव्यास या समान वृत्त के अर्धव्यास पहला। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि जो स्पर्शक होता है वो अर्धव्यास के साथ समकोण बनाता है। यहाँ लिखेंगे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी। लिखेंगे स्पर्शक तथा अर्धव्यास के मध्य समकोण
बनता है। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज हम लिखेंगे कि जो ओपी है ये दोनों त्रिभुजों में, यानी हम लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी दोनों में, ये दोनों त्रिभुजों में है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण बन रहा है, जिसमें से ये क्या है 90 डिग्री है यानी राइट एंगल। ये जो है कर्ण है यानी हाइपोटेनस, और ये क्या है एक भुजा है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसके लिए त्रिभुज ए ओ पी जो है सर्वांग है। त्रिभुज बी ओ पी के कारण यहाँ लिख देंगे आर एच एस टूल के हिसाब से। आर यानी राइट एंगल यानी 90 डिग्री, एच यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, और साइड यानी कोई एक भुजा। अगर ऐसा रहे तो ये दोनों क्या होंगे सर्वांग सम होगा। जब भी सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो बाकी शेष अंग होते हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं। तो मैं लिखेंगे इसीलिए इसीलिए ये जो ए पी है वो बी पी के बराबर होगा। ये पहला जो मैं प्रूफ करना है। और कोण ए ओ पी जो है वो किसके बराबर, कोण बी ओ पी के यहाँ लिख देंगे बाई सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है समान होती है। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।